और इस बुलेटिन की शुरुआत करते कपिल मिश्रा के आरोपों के साथ। कपिल के इल्जाम और आम आदमी पार्टी पर हमले का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कपिल ने शिकायतों को लेकर केजरीवाल को एक भावुक खत भी लिखा है, लेकिन केजरीवाल ने करीब 40 घंटे बाद भी उस खत का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कपिल के केजरीवाल को लिखे खत की बड़ी बातें, जिसमें इमोशन के अलावा चैलेंज भी है। आज आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहा हूं। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने ACB को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं। CBI को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। आपने छल कपट झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है, मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की। आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? लोहा लोहे को काटता है। कपिल मिश्रा ने अपने भगवान यानी केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जड़ें लगा दी। सत्येंद्र जैन से केजरीवाल के 2 करोड़ रुपए लेने से लेकर अब मिश्रा शिकायतों की फेहरिस्त लेकर सीधे CBI तक पहुंच चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कपिल ने अब तक कौन कौन से आरोप लगाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और PWD डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूं। तीसरी जो FIR है, जिसकी जानकारी मुझे कल मिली थी, बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। किस तरह की जानकारी, किस तरह की यात्राएं ये थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल CBI की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। क्या किस तरह के काम किए गए? क्या काम किए? देशद्रोही काम किया है? क्या काम नहीं पता, CBI जांच करेगी। लेकिन ये लोग जहां जहां गए हैं पिछले 2 साल में, दुनिया में जितने देशों में, वो सारी देश को बताना होगा। और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? ये आप टिकट दिखाने वाले हैं, विदेशी यात्राओं की टिकट दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे आप? मेरे को केवल जानकारी मिली है, उनके पासपोर्ट के डिटेल CBI निकलवाएगी। मेरे को कल ही शाम को जानकारी मिलनी शुरू हुई है। सारे देश से लोग और सारी दुनिया से लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स की जो FIR आज मैं देने जा रहा हूं, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को ही मिली है। 211 भ्रष्टाचार की शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं और लगातार आ रही हैं। पंजाब के कुछ लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया,
फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं सारी चीजें मीडिया के सामने रख दूं। उसमें प्रॉब्लम क्या है जब आप सारा कुछ बता रहे हैं? सीबीआई की जांच में प्रॉब्लम क्या है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ। जब किसी चीज की जांच होती है, मैंने जो एविडेंस पब्लिक में रखे जाने चाहिए जिसके कारण जांच प्रभावित नहीं होगी वो खुलकर रखे हैं, और जो एविडेंस कोर्ट में जाएंगे, जो एविडेंस सीबीआई में जाएंगे, जिन एविडेंस को मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो एविडेंस में नहीं रखूंगा पब्लिक में। मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिये लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, डंके की चोट पे लड़ रहा हूं। जो कर सकते हो अपने इन टटपुंजियों से करवा लो। कपिल मिश्रा हमेशा सच की लड़ाई लड़ेगा। जितने सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, ये 4-5 लोग हैं जो पैसे का धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जैसी जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, उन जानकारियों से मैं हिला हुआ हूं, हैरान हूं, शॉक्ड हूं। दिल्ली में नगर निगम के टिकटों के लिए पैसों के लेन देन के बारे में लोग फोन करके बता रहे हैं। मैं कहता हूं, खुल के जितने भी सबूत हैं आप मेरे को लाके दो। आप में से किसी का नाम पब्लिक में नहीं आने दूंगा, लेकिन सीबीआई में जाना पड़े, पुलिस में जाना पड़े, एसीबी में जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ये 4-5 लोग हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक ईमेल आईडी मैं आज लॉन्च कर रहा हूं, letscleanup@gmail.com। पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास सबूत हैं, पीएससी में बैठे इन 4-5 लोगों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या पैसे के लेन देन के, जो किसी को भी पार्टी में रख लेते हैं, जो किसी को भी पार्टी से निकाल देते हैं, जो कभी भी फैसला ले लेते हैं कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा, जो खुद पैसे का लेन देन करते हैं और दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जितने सबूत हैं अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स के पास, कनाडा में बैठे लोगों के पास, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों के पास, यूएसए में, यूरोप में, हांगकांग में, हॉलैंड में, हिंदुस्तान से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब के जितने कार्यकर्ताओं के पास, चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले लोगों के पास, जितने भ्रष्टाचार के सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, आप इस ईमेल आईडी पर भेजिए। एक आदमी जिसके नाम पे वोट मिलना बंद हो गया है, केवल उस एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए ये सारा तमाशा रचा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में ये हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश है, जहाँ सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इस देश दुनिया की। इस देश के चुनावों को पूरी दुनिया देखती है, बाहर से विशेषज्ञ आके देखते हैं। हमारे देश के चुनावों की इज्जत है। इस डेमोक्रेसी के कारण हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज केवल आप क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे, आप पूरी डेमोक्रेसी पे, पूरे इलेक्शन पे, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर देते हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी से केवल इतना कहता हूँ, हम भी तो 67 ईवीएम से जीत कर आए थे, और अगर हमारा चुनाव गलत है तो आइए बैलेट पेपर से पूरी दिल्ली में चुनाव करा लेते हैं 67 सीट पर, और या तो पूरी दिल्ली छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जी एक सीट चुन ले पूरी दिल्ली की, कोई सी भी, जो मैंने चुनौती दी थी मेरी करावल नगर या अपनी नई दिल्ली, बैलेट पेपर से लड़के देख लें। मेरे को लगता है कि शुतुरमुर्ग बन रहे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते। उनके नाम पर वोट अब नहीं मिलता है, ईवीएम को जिम्मेदारी ठहराएंगे, कल बोलेंगे जनता से कि तुम्हारी उंगली में ही गड़बड़ है, गलत बटन दबा देती है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बेशक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सोमवार को केजरीवाल ने के समर्थन में उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने कपिल के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। कपिल के आरोपों पर क्या कहा था संजय का पलटवार, आइए देखते हैं। कपिल आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे। इस बीच विपक्ष आम आदमी पार्टी के कले को लेकर निशाना साध रहा है। पूरे मामले पर बड़ा किरदार दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का भी है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। कपिल मिश्रा के भ्रष्टाचार के केजरीवाल पे जो आरोप लगाए हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, पहला रिएक्शन क्या है केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, 2 करोड़ नगद लेन देन का और 50 करोड़ की लैंड डील उसके रिश्तेदारों के लिए सत्येंद्र जैन के द्वारा, क्या कहना आपका? देखिए, ताज्जुब होता है कि जो लीडर या जो इंसान
एंटी करप्शन के स्टैंड पर आया था और सारी दुनिया को समझता था कि सारे पॉलिटिशियंस या जो भी लोग हैं सब करप्ट हैं, वही एक साफ है, तो उन पर इस तरह का लांछन और वो भी उनके एक कॉलीग के साथ की तरफ से हो तो आश्चर्यजनक है। और आई होप इसकी जो भी होगा सच निकल कर आएगा। केजरीवाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, वो खुद करप्शन का मूवमेंट चला करके यहाँ तक पहुँचे हैं मैम, और आज मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं। अरे मीडिया के सवालों से तो वो क्यों भाग रहे हैं, वो उसका जवाब तो वही दे सकेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।